क्या आपने स्क्रीन की तरफ देख के ये सोचा कि यार बस बहुत हो गया, अब मेरे से ट्रेडिंग नहीं हो रही? अगर आप इस फेज़ में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। देखो, ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो पेशेंस उनमें नहीं होता या फिर वो टैलेंटेड नहीं होते। वो ट्रेडिंग इसलिए छोड़ते हैं बिकॉज वो प्रॉफिटेबल होने के बहुत पास आके क्विट कर देते हैं। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आप इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक में फॉल करते हो। नंबर 1 कि आपके लगातार लॉसेस हो रहे हैं। नंबर 2, आप ट्रेडिंग ऑलरेडी छोड़ चुके हो। नंबर 3, आप ट्रेडिंग छोड़ने के बिल्कुल पास हो, आप बिल्कुल डिसीजन लेने ही लगे हो। अगर आप इस थर्ड कैटेगरी में हो ना, तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एंड हो सकता है कि आप ट्रेडिंग नहीं छोड़ो, बट अपने बस वो जो गलत एक्सपेक्टेशंस है ना, उनको आज छोड़ोगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हरनीत सिंह खरबंदा एंड मैं पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस में आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, माइंडसेट की बातें समझा रहा हूँ। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करता हूँ। एंड इस वीडियो के अंदर भी मैं एक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि काफ़ी लोग ना ट्रेडिंग में बार बार ये सोचते हैं कि यार अब छोड़ देते हैं, अब नहीं समझ आ रही। तो यहाँ पे मैं कोई चार्ट्स की या कोई इंडिकेटर्स की बात नहीं करूँगा, मैं आपके कैरेक्टर की बात करूँगा कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए एज ए ट्रेडर। मैं आपको ना एक रियलिटी बताता हूँ। देखो, जब मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, मुझे लगा था कि यार मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा, बहुत ज़्यादा चार्ट्स देखूँगा, बहुत नोट्स बनाऊँगा, बहुत यूट्यूब वीडियोस देखूँगा, बहुत कोर्सेज लूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। बिकॉज रियल लाइफ में तो ऐसे ही होता है ना, स्कूल में बहुत हार्ड वर्क करो, कॉलेज में बहुत हार्ड वर्क करो तो रिजल्ट्स मिल जाते हैं। जिम में जाओ, बहुत हार्ड वर्क करो तो 2-3 महीने में कुछ कुछ रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। बट ट्रेडिंग एक कम्प्लीटली ही डिफरेंट गेम है। यहाँ पे काफ़ी बारी कुछ साल ट्रेड करते करते, सीखते सीखते लॉसेस ही होते रहते हैं, समझ ही नहीं आता। बिकॉज आप मार्केट को नहीं समझ रहे, उस टाइम पे आप अपने आप को समझ रहे हो। ट्रेडिंग आपको एज अ ह्यूमन बीइंग इतना ज़्यादा इम्प्रूव करती है, बट शुरू में वो आपको बहुत ज़्यादा तोड़ती भी है, वो आपको ब्रेक भी करती है। एंड उस पॉइंट पे आके ज़्यादातर लोग 95% ऑफ द पीपल ना अपनी होप छोड़ देते हैं या तो लॉसेस करते रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं। और मेरे ना मेंटरशिप ग्रुप में भी मुझे किसी का मैसेज आया था कि सर मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहा हूँ, बहुत ट्रेड्स ले रहा हूँ, बट फिर भी मेरे लॉसेस हो रहे हैं। मुझे इतना टाइम हो गया ट्रेड करते हुए, अभी तक लॉसेस हो रहे हैं। तो मैंने पूछा यार, ट्रेड करते हुए टाइम हो गया वो बात छोड़ो, क्या आप हर ट्रेड लेने के बाद ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो? कहते नहीं करता। मैं कहा क्या आप अपने ट्रेड्स को रिव्यू करते हो कि क्या ठीक गया, क्या ठीक नहीं गया? कहते नहीं करते। तो मैं कहा फिर आप सिर्फ ये मत देखो कि कितना टाइम हो गया आपको ट्रेड करते हुए, आप ट्रेड करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ट्रेड करने के बाद जो करना चाहिए, क्या वो कर भी रहे हो कि नहीं? तो कहते हैं मैं नहीं कर रहा। एंड इसका ना दूसरा भी ट्रू हो सकता है, दूसरी जो साइड है इसकी, हो सकता है कि आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड करने के बाद आप अपना एनालिसिस देख रहे हो, रिव्यू देख रहे हो, आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर रहे हो, आप देख रहे हो क्या ठीक गया क्या नहीं ठीक गया, बट फिर भी आप ट्रेड करते रह रहे हो। काफ़ी बारी मार्केट का एनवायरनमेंट ही ठीक नहीं होता, मार्केट ब्रेड्थ ही ठीक नहीं होती। एज अ स्विंग ट्रेडर ना हमने हर रोज़ ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट साइडवेज में है, चॉपीनेस में है, अभी ट्रेंड क्लियर नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेड ही करते रहो। उस टाइम पे आपको यार मैं रिव्यू भी कर रहा हूँ, मैं अपने रिस्क भी मैनेज कर रहा हूँ, मैं जर्नल भी मेंटेन कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं क्यों नहीं प्रॉफिट कर पा रहा? वो काफ़ी बारी मार्केट ही ऐसी होती है कि उस टाइम पे मार्केट खुद आपको इंडिकेशन देती है कि फ्री बैठो, कुछ मत करो। वो उसके इंडिकेशंस क्या होते हैं? एक तो होता है मूविंग एवरेज अकॉर्डिंग। अगर आपके 10 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज दोनों अपवर्ड नहीं है, 10-20 के ऊपर अगर होनी चाहिए एंड दोनों अपवर्ड ट्रेंडिंग होनी चाहिए, तो यानी कि एक बुल मार्केट अच्छी चल रही है। ये इंडेक्स में आपने देखना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी में एंड मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में। काफ़ी बारी 10 मूविंग एवरेज 20 के नीचे ब्रेक कर चुकी होती है। अगर वहाँ पे चल रही है तो उस टाइम पे आपने अवॉइड करना है ट्रेडिंग। और अगर 10 और 20 मूविंग एवरेज साइडवेज चल रही है, एक फ्लैट लाइन में चल रही है, यानी कि उस टाइम पे कुछ क्लियर नहीं है, इनडिसीजन है, उस टाइम पे मार्केट में क्लैरिटी नहीं है, उस टाइम पे ट्रेड मत करो। चॉपीनेस में जितने ट्रेड्स करोगे उतने ज़्यादा ही बारी अपने स्टॉप लॉस हिट कराओगे, उतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। आपको लगेगा आपको और हार्ड वर्क करना है, बट उस टाइम पे आपको हार्ड वर्क नहीं करना था, आपको कुछ टाइम के लिए फ्री बैठना था। और ट्रेडिंग देखो एक्चुअल में डिफ़िकल्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो कहते हैं ना, ट्रेडिंग में आपको अगर रिजल्ट्स नहीं दिख रहे फिर भी क्या आप अपने प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो? आपने चाइनीज़ बैम्बू का एग्जांपल सुना होगा कि उसको मेंटेन करते रहो, पानी देते रहो,
3-4 साल तक कुछ भी नहीं दिखता, अंदर वो रूट्स डेवलप कर रहा होता है एंड फिर कुछ हफ्तों में वो 60 फीट की हाइट ले लेता है। उससे पहले सब वर्क हो रहा था। आप जो हर एक स्टॉप लॉस ले रहे हो ना, हर एक ट्रेड लेने के बाद लॉस हो या प्रॉफिट हो उसके जर्नल मेंटेन कर रहे हो, अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हो। हर ट्रेड लेने के बाद क्या ठीक गया क्या ठीक नहीं गया, जब इस चीज़ को लिखते हो देखते हो तो आपका प्रोसेस तो देखो बन रहा है। आप एज अ ट्रेडर इम्प्रूव हो रहे हो, आप एज अ ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव हो रहे हो। वो आपको इस टाइम पे समझ नहीं आ रहा है, वो आपकी रूट्स डेवलप हो रही है। आप रूट्स डेवलप होने के टाइम पे आप क्विट कर रहे हो। तो और मैं देखो ये भी नहीं कहूँगा कि आप कोई भी क्विट ना करें। अगर आपको ओवरनाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो यस प्लीज़ क्विट कर दो ट्रेडिंग। अगर आप यहाँ पे गैम्बलिंग माइंडसेट से आना चाहते हो तो प्लीज़ क्विट कर दो। अगर आपको लगता है कि आप जॉब नहीं कर सकते, आपको जॉब क्विट करनी है एंड इसलिए ट्रेडिंग में आना है बिकॉज आपकी जॉब आपको पसंद नहीं है, तो प्लीज़ ट्रेडिंग में मत आओ। मैं आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि और कोई सोल्यूशन नहीं मेरे पास है, मेरे पास कोई मंथली अपना खर्चा भी नहीं है, मेरे पास आगे के 6 महीने के अपने कोई इमरजेंसी फंड्स भी नहीं है और बस मैं ट्रेडिंग से एक छोटी कैपिटल लेके यहीं से अपना घर चला लूँगा, यहीं से वेल्थ क्रिएट कर लूँगा, तो नहीं, फिर आप ट्रेडिंग क्विट कर दो प्लीज़। क्योंकि आप फिर लॉसेस और करोगे। ये आपको इसके अंदर ट्रेडिंग से अपनी सारी इनकम नहीं निकालनी अभी, वो बाद में टाइम आ सकता है। अभी आपकी ट्रेडिंग आपकी कॉम्प्लीमेंट्री इनकम हो सकती है। आपकी जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। और इसके लिए अगर आप काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हो एंड आपको एक किसी मेंटर की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने एक मेंटरशिप ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है। उसके अंदर मैं अपने स्विंग ट्रेड के चार्ट शेयर करता हूँ, उसके रीज़न शेयर करता हूँ, आपने कब ट्रेड करना है कब ट्रेड नहीं कर रहा मैं वो भी शेयर करता हूँ, एंड कब चॉपिनेस है मार्केट में, कब फ्री बैठना चाहिए। हर ट्रेड का रिव्यू बाद में करता हूँ। मार्केट का एक वीकली आपको एनवायरनमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो देता हूँ। अगर आपने वो मेरे चार्ट से सीखना है, ये टिप्स नहीं होते प्लीज़, अगर आपको यहाँ पे बाय एंड सेल चाहिए तो प्लीज़ मत ज्वाइन करना। ये आपको अगर एज अ ट्रेडर इम्प्रूव होना है, मेरे ट्रेड्स देखे, मेरे चार्ट्स देखे, कहाँ पे एंट्री होती है कहाँ पे एग्जिट होती है, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैं लिंक दे दूँगा। एंड अगर अभी आपने बेसिक से सीखना है, अगर अभी तक आपको नहीं पता कि कहाँ से ट्रेड लेना है, कहाँ से स्कैन करना है, एक बारी कई ट्रेड स्कैन करके ले लिया, उसको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ तक होल्ड करना है एंड कहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी से उससे एग्जिट करना है, तो मैं उसका भी नीचे जो मेरी ऐप है उसके अंदर मेरी वीडियो सीरीज़ है वो पेड है, बट इसके अंदर बहुत ही मिनिमम मैंने प्राइस रखा है एंड 3 साल के लिए वैलिड रहती है। इसके अंदर मैं वीडियोस भी और ऐड करता रहता हूँ एंड फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस आप सारी ट्रेडिंग इसके अंदर सीख जाओगे। सीखने के लिए ये वाली जो नीचे जो मैंने 2 लिंक्स दिए ना, ये आपकी हो सकता है लास्ट इन्वेस्टमेंट्स हो। इसके बाद आपको और कुछ सीखने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। और देखो एक चीज़ याद करना, मार्केट ना आपको कभी भी परफेक्ट होने का एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता। मार्केट बस ये देख रहा है कि जब आप लॉस करते हो उसके बाद कि आप थोड़ा सा बेटर हो रहे हो कि नहीं, आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हो कि नहीं। पहले शुरू में लॉसेस के बाद मैं भी पैनिक करता था, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर है वो पैनिक करेगा, बट विद टाइम आप लॉस होने के जस्ट बाद आप एनालिसिस मोड पे, स्टडी मोड पे जाना चाहिए कि ये लॉस हुआ तो ठीक है, इसका क्या रीज़न था। आप हर एक लॉस को एक लेसन समझो, हर एक लॉस को ट्यूशन फीस समझो। बट यस, आपकी पोजीशन साइज़ मैनेज होनी चाहिए कि इतनी बड़ी ट्यूशन फीस ना हो कि आप बाद में मार्केट में सर्वाइव भी ना कर पाओ। बट हर एक लॉस आपको एक लेसन दे रहा है। प्रॉफिट काफ़ी बारी आपको लेसन नहीं देता, काफ़ी बारी प्रॉफिट करके भी हो सकता है कि आपको पता ना चले कि आपने क्यों बुक कर लिया, बस आपको हो सकता है प्रॉफिट अमाउंट दिख रही थी तो आपने बुक कर लिया। बट हर एक लॉस आपको बहुत अच्छा लेसन दे के जाएगा अगर आप उस लेसन को समझने के लिए रेडी हो। तो अगर आप पेन एंड पेपर लेके अपनी जर्नल में अपनी एंट्री का रीज़न, अपनी एग्ज़िट का रीज़न लिखने के लिए रेडी हो, क्या ठीक गया क्या ठीक नहीं गया। और देखो ये क्या ठीक नहीं गया ना, जब लॉस होगा तब भी आपको समझ आएगा, तब भी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। जहाँ पे आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है स्टेप बाय स्टेप, वहाँ पे आप इम्प्रूव करने की जगह अगर उसको अपनी ईगो पे ले जाओ कि शायद ये मेरे में पेशेंस ही नहीं है, मेरे में टैलेंट ही नहीं है, शायद ये लाइन ही ख़राब है, शायद मुझे करनी नहीं चाहिए थी। देखो ये तो सारी फील्ड्स में है, रेस्टोरेंट्स भी बहुत खुलते हैं तो उसमें से भी 10% ही सर्वाइव करते हैं, बिजनेस भी 10% ही सर्वाइव करते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम देते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें तो 10% की चांस भी नहीं होते। तो सिर्फ ट्रेडिंग को पिन पॉइंट करना कि ये बहुत बेकार फील्ड है, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, तो वो तो गलत है ना। आपको ओवरऑल सारा कुछ देखना पड़ेगा। देखो ट्रेडिंग आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं कर रही, ट्रेडिंग आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी का टेस्ट कर रही है। एंड अगर आप क्विट कर भी दो,
हो सकता है कि आप क्विट करने के बाद अगर मार्केट कल को दोबारा से अच्छी ट्रेंडिंग हो, दोबारा से अच्छी मार्केट रैली करेगी, अगर उस टाइम पे आपको रिग्रेट हुआ तो कि यार शायद मैं थोड़ा टाइम और टिक जाता तो शायद मेरे रिजल्ट्स अच्छे हो जाते, शायद मैं इवेंचुअली फाइनली मैं अच्छे से ट्रेड करना स्टार्ट कर देता, और शायद वो ट्रेडिंग की जो एनालिसिस थी, जो प्रोसेस था, जो वो हार्ड वर्क था, वो आपके बाकी लाइफ में भी काम आती। जब आप एज अ पर्सन इम्प्रूव करोगे, जब आप बैठ के ऑन पेपर सोचना स्टार्ट कर दोगे, आप प्लान करके बस अपने प्लान को विदाउट एनी इमोशंस फॉलो करना स्टार्ट करोगे, तो यही चीज़ तो आपकी बाकी लाइफ में भी काम आएगी, आपके हेल्थ पे भी काम आएगी, आपके दूसरे बिजनेस पे भी काम आएगी। आप एज अ ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव होगे इसके साथ। और देखो ना, कभी भी अपने ट्रेडिंग करने या ना करने के डिसीजंस को ना इमोशनली मत लेना, उसको डेटा से लेना कि आपके जर्नल क्या कह रही है, आपके ट्रेड्स क्या कह रहे हैं, क्या ट्रेड्स में गलत हुआ। मैं ये सिंपल सी बात कहता हूँ, आप अपने पिछले 20 ट्रेड्स के पैटर्न को उठा के देखो कि आपने उसमें क्या गलती की। आपको वहीं पर ही अपना जो मेन मिस्टेक, जो मेन आपका पॉइंट है ना, वीकनेस है, वो वहीं पे ही दिख जाएगी। हर किसी की वीकनेस अलग हो सकती है। किसी की वीकनेस हो सकती है कि वो ट्रेड को लंबा चलने ही नहीं देता, किसी की वीकनेस हो सकती है कि वो लॉस को बहुत बड़ा चलने देता है, किसी की वीकनेस हो सकती है कि वो लॉस को बहुत ही ज़्यादा टाइट करता है कि वो ट्रेड को मूव होने से पहले ही वो स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं उसके। किसी की वीकनेस हो सकती है कि अभी वो स्विंग ट्रेडिंग में, कैश ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं है, बट वो फ्यूचर ऑप्शन लेना चाहता है। किसी की वीकनेस हो सकती है वो एक ही ट्रेड में कैश ट्रेडिंग कर रहा है, इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, बट एक ही ट्रेड में अपनी सारी कैपिटल डाल देता है कि उसके बाद वो ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाता, वो ट्रेड में पैनिक करता रहता है। किसी की इशू हो सकता है कि वो ट्रेड लेने के बाद बहुत सारी जगह से उसको वैलिडेट करना चाहता है, हर किसी का व्यू लेना चाहता है और ख़ुद कंफ्यूज हो जाता है। किसी की मिस्टेक हो सकती है कि वो ट्रेड लेने के बाद बहुत ज़्यादा न्यूज़ देख रहा है एंड वहाँ से फिर डर रहा है बार बार। किसी की मिस्टेक हो सकती है कि वो ट्रेड लेने के बाद एक एक टिक को देख रहा है, हर एक एक सेकंड में चार्ट को देख रहा है। हो सकता है अपने आप को कह रहा है कि मैं डेली चार्ट ही देखता हूँ, बट हर एक सेकंड में चार्ट को देखी जा रहा है, इसलिए वो ट्रेड को अच्छे से राइड नहीं कर सकता। तो ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो लोग करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स ओवरऑल होती है। आपको अपने खुद के पिछले 20 ट्रेड्स को देखोगे, क्या ठीक गया क्या नहीं ठीक गया, आपको अपना खुद का डेटा पॉइंट बहुत क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपने उसी पे काम करना है बस। और देखो, काफ़ी बारी ना लाइफ हमारा इसलिए टेस्ट नहीं ले रही होती कि हम फेल हो जाए, वो इसलिए टेस्ट ले रही होती है कि वो हमारा जो पर्पस है ना उसको टेस्ट कर रही है कि हमारा वाई कितना स्ट्रॉन्ग है। अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करने का वाई आप नीचे कमेंट्स में चाहे लिख दो या अपने सामने पेपर में लिखो कि आपने ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट की थी। फ्रीडम के लिए की थी, सिर्फ पैसे के लिए की थी, या कहीं और से भागने के लिए यहाँ पे आने के लिए की थी, या फिर आपको एडिक्शन हो गई थी। आपका वाई, आपका जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि जब ऐसा कोई वीक मोमेंट आता है ना, जब आप किसी भी चीज़ को, ट्रेडिंग ही नहीं किसी भी चीज़ को क्विट करने की सोच रहे हो, उस टाइम पे ऐसे वीक मोमेंट पे अगर आपका वाई, आपका पर्पस क्लियर होगा तो आप उसमें टिक पाओगे। अगर उस टाइम पे आपका वाई क्लियर नहीं है, आप भूल चुके हो कि आप ट्रेडिंग में किस लिए आए थे, आप यही भूल चुके कि आप शायद फ्रीडम के लिए ट्रेडिंग में आए थे और आप ट्रेडिंग के अंदर ही दिन रात घुस गए हो, उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हो, लॉसेस करने के बाद उधार लेने की सोच रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्लैरिटी खुद ही मिल जाएगी। आपका वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। अपना वाई आप नीचे कमेंट्स में एक्चुअल में लिखो, सो दैट आपको और मुझे नहीं, बाकी लोग भी जो कमेंट्स रीड करते हैं उनको भी समझ आए। एंड आपको और कैसी टाइप्स की वीडियोस चाहिए, आप अपना फीडबैक मुझे दो, एग्जैक्टली किस पॉइंट पे आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक वीडियो चाहिए। बिकॉज ये चीज़ मैं यहाँ पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक एंड तक देख रहे हो तो आप सीरियस मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आप एक्चुअल में मेरी वीडियोस का वैल्यू करते हो कि लास्ट मोमेंट तक देख रहे हो। तो इसलिए मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। आप एग्जैक्टली चाहे वीडियो का टाइटल लिख दो कि हाउ टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, ऐसे करके जो भी आपको वीडियो चाहिए मुझे एग्जैक्टली बताओ, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा जल्दी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।